कहानी की शुरुआत होती है एक प्रोफेशनल स्नाइपर से जो एक पहाड़ी के ऊपर छुपकर अपने टारगेट पर नजर जमाए बैठा होता है। उसका मिशन बिल्कुल क्लियर होता है, एक आदमी को खत्म करना। हर चीज परफेक्ट प्लानिंग के साथ चल रही होती है। राइफल सेट है, स्कोप सीधा टारगेट पर लॉक्ड है और उसका फोकस बिल्कुल स्टील जैसा मजबूत है। लेकिन अचानक एक अजीब बात होती है। एक खूबसूरत लड़की उसके निशाने के बिल्कुल सामने आकर खड़ी हो जाती है। स्नाइपर अपने काम का मास्टर होता है, इसलिए वो फौरन स्कोप हटाकर दोबारा टारगेट पर फोकस करता है। मगर इंसान चाहे कितना भी प्रोफेशनल क्यों ना हो, कभी कभी इंसानी कमजोरी उस पर हावी हो ही जाती है और वो एक बार फिर उस लड़की की तरफ देख लेता है। इसी पल उसे एहसास होता है कि वो अपने फोकस से हट रहा है। अपने आप को कंट्रोल करने के लिए वो अपनी घड़ी देखता है, क्योंकि उसका एक रूल होता है, एक खास वक्त जब उसका फोकस सबसे ज्यादा शार्प होता है और वो वक्त होता है 65 सेकंड्स का। जैसे ही वो पल आता है, स्नाइपर अपनी बंदूक को मजबूती से पकड़ता है और ट्रिगर दबा देता है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। गोली चलती है और उसी वक्त वो लड़की दोबारा बीच में आ जाती है और गोली सीधा उसी को लग जाती है। मिशन फेल हो चुका होता है। स्नाइपर तुरंत समझ जाता है कि अब वहां रुकना खतरा बन सकता है। वो फौरन अपना सारा सामान समेट लेता है। इतना ही नहीं, बल्कि वहां पड़ा छोटा सा कचरा भी उठा लेता है ताकि कोई सबूत पीछे ना रह जाए। फिर वो अपनी पहले से रेडी बाइक पर बैठता है और पुलिस के आने से पहले ही वहां से निकल जाता है। रास्ते में वो अपनी मैगजीन फेंक देता है, बंदूक के पार्ट्स अलग अलग जगहों पर फेंकता जाता है, शॉर्टकट रास्ते यूज करता है और अपना हेलमेट भी नदी में फेंक देता है ताकि कोई उसका ट्रेस न कर सके। कुछ देर बाद वो एक कन्वीनियंस स्टोर के बाथरूम में पहुंचता है, जहां वो लंबा शावर लेता है, शेव करता है, नए कपड़े पहनता है और परफ्यूम लगाकर अपनी स्मेल तक मिटा देता है। इसके बाद वो टैक्सी पकड़कर सीधा एयरपोर्ट पहुंच जाता है, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि असली मुसीबत अभी शुरू होने वाली है। एयरपोर्ट पर सब कुछ नॉर्मल लग रहा होता है, लेकिन स्नाइपर के दिल में अजीब सी बेचैनी होती है। सिक्योरिटी चेक के वक्त उसे डर होता है कि कहीं पुलिस डॉग उसकी स्मेल पकड़ ना ले। एक पल के लिए पुलिस डॉग उसकी तरफ देखता है और उनकी नजरें मिल जाती हैं। ये पल स्नाइपर के लिए बहुत टेंशन भरा होता है, इसलिए वो फौरन लाइन छोड़कर साइड हो जाता है। वो इतना परफेक्शनिस्ट होता है कि आखिरी लम्हे पर कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहता। बाद में वो नकली नाम से नई फ्लाइट टिकट खरीदता है और सिक्योरिटी क्रॉस कर लेता है। फ्लाइट में बैठने के बाद वो अपने बॉस को कॉल करता है और बताता है कि मिशन फेल हो गया है। बॉस पहले हैरान होता है, लेकिन फिर उसे तसल्ली देता है कि सब ठीक हो जाएगा। कॉल खत्म होते ही स्नाइपर अपना सिम कार्ड निकालकर फोन को पांव के नीचे कुचल देता है ताकि कोई सबूत ना रहे। लेकिन फ्लाइट में बैठने के बाद भी वो रिलैक्स नहीं होता। उसकी नजर एक सूट पहने हुए आदमी पर पड़ती है जो उसे बहुत मशकूक लगता है। जब वो ट्रांजिट के दौरान दूसरी फ्लाइट के लिए प्रोसेस करता है, तब भी वो आदमी उसके आसपास नजर आता है। वेटिंग एरिया में भी वही आदमी नजर आता है। सालों के तजुर्बे की वजह से स्नाइपर समझ जाता है कि ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं हो सकता, कोई उसका पीछा कर रहा है। रिस्क लेने के बजाय वो तुरंत फैसला करता है और उस फ्लाइट को छोड़ देता है। वो डिसाइड करता है कि एक रात एयरपोर्ट होटल में रुककर सिचुएशन समझना ज्यादा सेफ रहेगा। होटल के रूम में वो दरवाजा लॉक कर देता है और ट्रे का ढक्कन और ग्लास दरवाजे के हैंडल पर इस तरह सेट करता है कि अगर कोई दरवाजा खोलने की कोशिश करे तो उसे फौरन पता चल जाए। वो चाकू भी पास रखकर पूरी रात होशियार रहता है। खुशकिस्मती से रात आराम से गुजर जाती है। अगली सुबह जब सब कुछ सेफ लगता है तो वो फ्लाइट पकड़कर अपने घर की तरफ रवाना हो जाता है, मगर उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि उसके घर पर क्या हो चुका है। जब स्नाइपर घर पहुंचता है तो उसके दिल में अजीब सा शक होता है। वो बंदूक निकालकर धीरे से घर के अंदर जाता है और हर कोने को चेक करता है। घर का मंजर देखकर वो हैरान रह जाता है, क्योंकि फर्नीचर टूट चुका होता है और जगह जगह खून के निशान पड़े होते हैं, लेकिन वहाँ कोई जिंदा इंसान नहीं मिलता। तभी उसे पता चलता है कि उसकी गर्लफ्रेंड हॉस्पिटल में है, क्योंकि दो लोगों ने उस पर हमला किया था, एक मर्द और एक औरत, और वो लोग हरे रंग की टैक्सी में भाग गए थे। ये सुनते ही स्नाइपर का दिमाग बदले की आग से भर जाता है। वो घर के पीछे जमीन खोदकर अपनी सीक्रेट तिजोरी निकालता है, जहां उसने अपने खास वेपन्स और इक्विपमेंट छुपा कर रखे होते हैं। सब कुछ रेडी करने के बाद वो शहर भर में उस टैक्सी को ढूंढना शुरू कर देता है। कई दिन तक वो सड़कों पर घूमता रहता है और हर गुजरती टैक्सी को गौर
गौर से देखता है। आखिर एक दिन उसे वही हरे रंग की टैक्सी नजर आ जाती है जिसे वो ढूंढ रहा होता है। वो टूरिस्ट बनकर टैक्सी में बैठ जाता है और कुछ ही देर बाद ड्राइवर पर बंदूक तान देता है। ड्राइवर डर के मारे कांपने लगता है और तुरंत सब सच बता देता है कि उसने एक मर्द और एक औरत को शहर के बाहर एक प्राइवेट हाउस तक छोड़ा था। स्नाइपर ड्राइवर को छोड़ने का वादा करता है, लेकिन जैसे ही गाड़ी रुकती है वो ड्राइवर को गोली मार देता है, क्योंकि उसका एक रूल होता है गवाह को कभी जिंदा नहीं छोड़ना। अब वो सीधा अपने बॉस तक पहुंचने की प्लानिंग करता है। स्नाइपर अपनी पहचान बदलकर अपने बॉस की ऑफिस बिल्डिंग में घुस जाता है। वहां वो सेक्रेटरी को कंट्रोल कर लेता है और बॉस से पूछता है कि उसके घर पर हमला किसने करवाया था। बॉस बताता है कि मिशन फेल होने के बाद क्लाइंट को खुश करने के लिए ये सुनते ही स्नाइपर गुस्से में उसे गोली मार देता है, लेकिन मरने से पहले बॉस कोई क्लियर जवाब नहीं देता। बाद में रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट से स्नाइपर को असली क्लाइंट का नाम मिलता है, क्लीबर्न। स्नाइपर उस तक पहुंचता है और उसके घर में घुसकर उस पर बंदूक तान देता है। तब क्लीबर्न सच बताता है कि उसने सिर्फ सिक्योरिटी के लिए पैसे दिए थे और हमला करवाने का फैसला स्नाइपर के बॉस ने खुद किया था। ये सच सुनकर स्नाइपर को समझ आ जाता है कि असल मास्टरमाइंड तो पहले ही मर चुका है, इसलिए वो क्लीबर्न को जिंदा छोड़ देता है और उसे वार्निंग देकर वहां से चला जाता है। कुछ वक्त बाद स्नाइपर अपनी जख्मी गर्लफ्रेंड के साथ दूसरे मुल्क में नई जिंदगी शुरू कर देता है। अब वो खतरनाक दुनिया से दूर एक नॉर्मल और सुकून भरी जिंदगी जीने लगता है। और इसी के साथ एक प्रोफेशनल किलर की कहानी यहीं खत्म होती है, जहां उसने हर दुश्मन को खत्म किया, लेकिन आखिर में उसे समझ आ गया कि असल सुकून बदले में नहीं बल्कि अमन और नॉर्मल जिंदगी में होता है। ऐसी ही माइंड ब्लोइंग और सस्पेंस से भरी स्टोरीज के लिए इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें।